इमेजिन करो तुम एक ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट में हो। लाइट्स ब्लिंक कर रही है, बेस स्पीकर का धमाका, थाउजेंड्स ऑफ लोगों का क्राउड चिल्ला रहा है। सिंगर स्टेज पे आके बोलता है आर यू रेडी। सबके फ़ोन्स निकल चुके हैं, इंस्टाग्राम पे रील बन रही है, तुम भी इंजॉय कर रहे हो। लेकिन शो ख़त्म होने के बाद एक अजीब सीन होता है। तुम रेस्टरूम जाते हो और जब बाहर आते हो पूरा स्टेडियम खाली, सब चले गए और गेट पर लॉक है। तुम चिल कर रहे हो कि कोई बात नहीं, कल मॉर्निंग में जब गेट खुलेगा तब हम निकल जाएंगे। पर एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे एक स्पीकर रखा है जिस स्पीकर सिस्टम से बार बार एक वॉइस आती है। तुम्हारे पास सिर्फ 30 दिन है। 30 दिन के अंदर तुम्हें 50,000 मंथली पैसिव इनकम का सिस्टम बनाना होगा, वरना तुम यही फंसे रहोगे। साउंड क्रेजी राइट? पर रियलिटी में ऐसी हम सब एक इनविजिबल ट्रैप में फंसे हुए हैं जिसका नाम है नो पैसिव इनकम। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एक रियलिस्टिक म्यूचुअल फंड प्लान जिससे आप 50,000 पर मंथ की पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो। देखो भाई, एक टाइम था जब लोग एक नौकरी करते थे, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी और लाइफ सेटल्ड होती थी। आज एक टाइम है पेंशन ख़त्म, जॉब सिक्योरिटी ख़त्म, इन्फ्लेशन पीक पे, एक्सपेंसेस रॉकेट पे। अगर तुम्हारे पैसे तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहे तो तुम सिर्फ हर महीने ज़िंदा रहने के लिए काम कर रहे हो। और जब तक तुम्हारे पास एक सॉलिड पैसिव इनकम सोर्स नहीं है, फ्रीडम सिर्फ एक इल्यूजन है। आज हम एक ऐसे एसेट क्लास की बात करेंगे जहां मिडिल क्लास भी स्मार्ट बन सकता है, और वो है म्यूचुअल फंड्स। कई लोग कहते हैं पैसिव इनकम के लिए तो रियल एस्टेट लो, रेंट मिलेगा। सही बात है, लेकिन फ्लैट खरीदने के लिए आपके पास 50 लाख चाहिए। और एफडी तो भूल जाओ, इन्फ्लेशन से कम रिटर्न मिलता है। तो बचा क्या? SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा एक क्लाइंट है रवि, जिसका एज है 38 ईयर्स। बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका गोल है कि 50 की एज तक उसका 50,000 पर मंथ का पैसिव इनकम का सेटअप हो जाना चाहिए। उसने रैंडमली इन्वेस्टमेंट नहीं की, प्लानिंग की। लेट्स डिकोड हिज प्लान स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, कितना कॉर्पस चाहिए? सबसे पहले क्वेश्चन, अगर 50,000 मंथली चाहिए तो कितना पैसा मेरे पास चाहिए? सिंपल फार्मूला है, रिक्वायर्ड मंथली इनकम इंटू 12 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड विड्रॉल रेट। लेट्स से आप सेफ विड्रॉल रेट लेते हो जो कि 6% का आप एनुअलाइज विड्रॉ करते हो, तो कैलकुलेशन ऐसे होगा कि 50,000 इंटू 12 तो आपका 6 लाख पर ईयर आता है। 6 लाख डिवाइड बाय 6%, जो क्या आता है आपका 1 करोड़ आपको कॉर्पस चाहिए। यस, 1 करोड़ साउंड क्रेजी, पर आगे देखते हैं कि कैसे हम ये 1 करोड़ का कॉर्पस आराम से बिल्ड करेंगे। तो स्टेप 2 है, कब तक चाहिए? रवि ने बोला मुझे 50 की एज तक ये सिस्टम चाहिए। तो करंट एज है उसकी 38, टाइम उसके पास है 12 साल। सो हमें 1 करोड़ बनाने के लिए सिर्फ 12 साल। स्टेप 3, कैसे इन्वेस्ट करें? इसके लिए हमें म्यूचुअल फंड SIP का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप एवरेज 12% एनुअलाइज रिटर्न मान के चले तो SIP कैलकुलेटर के हिसाब से 30,000 पर मंथ का SIP 12 ईयर्स में आपका 1 करोड़ बनाएगा। सिंपल लग रहा है? वेट, यहाँ काफ़ी एजम्पशंस है, तो रियलिस्टिक एक प्लान बनाते हैं। सिनेरियो 1, 10,000 की SIP। अगर कोई बिगनर है 10,000 SIP से स्टार्ट करता है तो 12% रिटर्न पे 20 ईयर्स में बनेंगे अप्रॉक्स 1 करोड़। तो 50,000 मंथली इनकम बिल्ड करने में 20 ईयर्स का पेशेंस मांगता है। पर भाई ये भी तो सही है, 40 तक स्टार्ट करो, 60 पे रिटायर हो जाओ विथ 50,000 पर मंथ। सिनेरियो 2, 20,000 की SIP। इसमें आपको 15 साल लगेंगे अप्रॉक्स 1 करोड़ तक पहुंचने में। और सिनेरियो 3, 30,000 की SIP। 12 ईयर्स में 1 करोड़ जैसे रवि ने प्लान किया। पर अगर किसी के पास 1 करोड़ अभी है तो डायरेक्ट SWP स्टार्ट कर सकते हो, हर महीने 50,000 निकाल। फंड्स लाइक HDFC बैलेंस एडवांस फंड है, दूसरा आपका ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट्स है, तीसरा आपका कोटक इक्विटी सेविंग फंड है। ये सब लो रिस्क हाइब्रिड फंड्स है जिसमें आप SWP चालू कर सकते हो। पर आपको क्या पता है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होती है? तो नेहा एक टीचर है, उसकी सैलरी 45,000। हर कोई कहता है इतनी कम सैलरी में क्या ही इन्वेस्ट करेगी, बट नेहा ने 5,000 से SIP स्टार्ट की, फिर ग्रेजुअली बढ़ाई। 7 साल में वो 25,000 SIP तक पहुंच गई। आज उसका कॉर्पस है 18 लाख का, और वो प्लान करिए कि अगले 8 साल में 1 करोड़ अचीव करने का। इससे हमें लेसन क्या मिलता है? स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। तो अगर हम टॉप 3 बेस्ट फंड टाइप्स देखें फॉर पैसिव इनकम प्लानिंग, तो पहला आता है आपका मल्टी एसेट फंड्स, जो कि होता है आपका इक्विटी प्लस डेब्ट प्लस गोल्ड का मिक्स, ठीक है, जो कि रिस्क बैलेंस फंड होता है।
एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ICICI प्रूडेंशियल होता है मल्टी एसेट फंड्स। दूसरा आता है आपका बैलेंस एडवांटेज फंड, जो कि मार्केट के हिसाब से इक्विटी डेप्थ मिक्स ऑटो एडजस्ट होता रहता है। और इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो आपका HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड होता है। तीसरा आता है आपका इक्विटी सेविंग फंड, जो कि लो रिस्क इक्विटी फंड है विद आर्बिट्राज एंड डेप्थ। एग्जांपल अगर हम देखें तो कोटक इक्विटी सेविंग फंड है। ये फंड SW के लिए बेस्ट होता है। तो अगर तुम्हें मंथली इनकम प्लस वेल्थ ग्रोथ दोनों चाहिए तो SWP विंस। अब ऐसी कौन सी गलती है जो SWP में लोग करते हैं, वो हम देखते हैं। पहला है हाई विड्रॉल रेट, 10% निकालोगे तो कॉर्पस जल्दी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा है आपका रॉन्ग फंड सिलेक्शन, इक्विटी ओनली फंड से SWP मत लो, चूज़ हाइब्रिड/बैलेंस्ड फंड। तीसरी गलती है नो एग्जिट प्लान, अगर मार्केट डाउन है तो एडजस्ट करो आपका विड्रॉल। ठीक है, अभी ये जो रिवर्स कैलकुलेशन हमने की, ठीक है, वो आप कैसे कर सकते हो आपके लिए वो हम समझते हैं। ठीक है, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब मान लो कोई 28 इयर्स का है और 45 तक उसको 50,000 मंथली इनकम चाहिए। टाइम उसके पास है 17 इयर्स। SIP अगर वो 15,000 पर मंथ करता है और रिटर्न है उसको 12% मिलता है तो उसका कॉर्पस हो जाएगा 1.1 करोड़। अगर इसके साथ वो 3 लाख का जो एनुअलाइज बोनस उसको मिलता है वो भी इन्वेस्ट कर दे तो और जल्दी हो सकता है वो जो अपना जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ये है वो अचीव कर सकता है। सो प्लान रिवर्स करो, पहले टारगेट सेट करो और फिर मंथली इन्वेस्टमेंट निकालो। अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक बोनस टिप देता हूँ, री इन्वेस्ट योर पैसिव इनकम। भाई जब 50,000 मिलने लगे तो सारे खर्च मत कर देना, उसमें से 10,000 वापस इन्वेस्ट करो। ये साइकिल बन जाता है, स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं। यही माइंडसेट रिच लोग अडॉप्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल समझे तो ऋषि एक फ्रीलांसर था, इरेगुलर इनकम, कभी 1 लाख कभी 20,000। उसमें उसने हर एक रूल बनाया था, हर महीने जो भी आए उसका 30% वो SIP जाएगा। 5 साल में उसका 15 लाख का कॉर्पस बन गया। अब वो 1.5 लाख ईयरली का SWP निकालता है, मतलब 12,500 मंथली पैसिव इनकम, चाहे काम करे या नहीं। इसे कहते हैं फ्रीडम मिलना। तो अब हम ऐसे टूल देखते हैं जो आपको हेल्प करेंगे म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में, प्लानिंग में, प्लॉटिंग में, हर एक चीज़ में। तो सबसे पहले आपका ग्रो ज़ीरोधा कॉइन है, जहाँ पे आप जाके SIP सेटअप कर सकते हो। SIP कैलकुलेटर है, जहाँ पे आप जाके कॉर्पस फोरकास्ट देख सकते हो। म्यूचुअल फंड स्क्रीनर्स है, जहाँ पे आप फंड रिसर्च कर सकते हो। अब एक फाइनल, ठीक है, हम देखते हैं एक पैसिव इनकम ब्लूप्रिंट। तो जैसे अगर गोल है आपका 50,000 पर मंथ इनकम का, कॉर्पस आपको जैसे हमने देखा 1 करोड़ रखेगा। रूट क्या है? म्यूचुअल फंड SIP प्लस SWP। टाइम हॉरिजन समझो अगर आपको 10 से 20 साल के अंडर लेना है। कौन से फंड टाइप्स होंगे? वही जो मैंने आपको बताया, बैलेंस एडवांटेज, मल्टी एसेट, इक्विटी सेविंग फंड। डिसिप्लिन मतलब SIP प्लस री इन्वेस्ट प्लस पेशेंस। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे तो एक बार नीरज नाम का एक बंदा था, MBA किया, जॉब मिली, 70,000 सैलरी थी, पर हर महीने आईफोन, EMI, पार्टीज सब में पैसे उड़ा दिए। उसका दूसरा दोस्त अंकुर, जिसको 30,000 की सैलरी मिली बट उसने SIP की 5,000 की उसमें से। आज 10 साल बाद अंकुर के पास 25 लाख का कॉर्पस है और नीरज फिर भी EMI भर रहा है। यही है डिफरेंस होता है शो ऑफ वर्सेस स्लो ग्रोथ में। तुम किस साइड पे हो? अगर तुम भी चाहते हो कि एक सॉलिड पैसिव इनकम सिस्टम बिल्ड करना तो आज ही से SIP स्टार्ट करो। और अगर इस वीडियो से तुम्हें बहुत कुछ सीखने मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में लिखो #पैसिव पावर, और ऐसी स्टोरी बेस्ड फाइनेंशियल कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।